नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है शिशु नागवंश। देखिए शिशु नागवंश ही लिख दिया, शिशु नागवंश कर लीजिएगा। शिशु नागवंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुआ था। बिल्कुल सत्य है, 412 ईसा पूर्व में हुआ था। शिशु नाग ने राजधानी कहाँ बनाया? तो शिशु नाग वंश जो है अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। किसको बनाया था? वैशाली को बनाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में किस शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या किया? किस शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या किया था? तो 11वां शिलालेख जो है इसमें अशोक ने धम्म की व्याख्या किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया है? जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन के नाम से जाना गया है। क्या जाना गया है? सिंह सेन के नाम से जाना गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ था? प्रयाग स्तंभ लेख जो पहले था ये पहले कौशाम्बी में था। वही कह रहा है कि प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ था जिसे बाद में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। तो ये कौशाम्बी में था दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कौशाम्बी में था। यही क्वेश्चन है कि प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ था? पहले कौशाम्बी में था। अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। और इलाहाबाद से जो है दिल्ली जो लेके गया था वो कौन लिया था? आप कमेंट में करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक है वो कमल एवं साड़ है। क्या है? कमल एवं साड़ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? मल जो महाजन पद थे ये इसकी राजधानी कुशावती थी। कहाँ थी? कुशावती थी। 16 महाजन पदों में मल महाजन पद की राजधानी जो थी वो कुशावती थी। और जबकि कंबोज महाजन पद का जो राजधानी थी वो हाटक में थी। और अस्मक जो महाजन पद थे उसका राजधानी कहाँ पर था? तो पोटली में था। जबकि मगध का राजधानी कहाँ पर था? राजगीर, पाटलिपुत्रा, वैशाली, इन सभी जगहों पर जो है हस्तांतरित होते रहा। तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। भारत के सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितना है? भारत के सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितना है जिसमें प्रकृति पहला तत्व है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसमें प्रकृति जो है पहला तत्व है इसमें मूल तत्व जो है 25 है। कितना है? मूल तत्व जो है 25 है। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप लोग 25 कर लीजिएगा। तो यही कह रहा है कि भारत के सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है के अनुसार मूल तत्व जो है 25 है जिसमें पहला जो तत्व है वो प्रकृति है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 7वें गुरु कौन थे? सिखों के 7वें गुरु कौन थे? तो हर्राय थे। हर्राय जो थे सिखों के 7वें गुरु थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंटिक ने किसके सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था? विलियम बेंटिक ने किसके सहायता से 1830 ईस्वी में क्या किया था? ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो कर्नल स्लीमन थे। कौन थे? कर्नल स्लीमन थे। तो ऑप्शन जो है कर्नल स्लीमन दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कर्नल स्लीमन। क्लियर। तो नन ऑफ दिस कर लीजिएगा इसका आंसर। तो बेंटिक ने किसके सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया था? तो कर्नल स्लीमन के सहायता से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1865 ईस्वी में भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। 1865 ईस्वी में क्या किया था?
भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लॉरेंस था। कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय फैजाबाद से भारतीय नायक थे। 1857 की क्रांति के समय फैजाबाद से भारतीय नायक कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला थे। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिएगा मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। क्लियर। तो मौलवी अहमदुल्ला लिख लीजिएगा। तो 1857 के क्रांति के समय जो है फैजाबाद से भारतीय नायक जो थे मौलवी अहमदुल्ला थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील आंदोलन कहां हुआ था? नील आंदोलन जो हुआ था बंगाल में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांटो और छोड़ो। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने 1943 ईस्वी में किस अधिवेशन में दिया था? तो ये कराची अधिवेशन में दिया था। कौन सा अधिवेशन में दिया था? कराची अधिवेशन हुआ था 1943 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने इसी अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहां बनता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। तो रेटिना के आगे बन जाता है, निकट दृष्टि में आगे बन जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के आगे बन जाता है, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है, और निकट दृष्टि दोष में जो है रेटिना के आगे बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्राथमिक सेल के उदाहरण नहीं है? कौन जो है प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? तो देखते हैं। बोल्टियर सेल जो है प्राथमिक सेल का उदाहरण है, बिल्कुल है, बोल्टियर सेल है। लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल भी प्राथमिक सेल का उदाहरण है। मोबाइल सेल, मोबाइल सेल जो है ये प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। यही नहीं है तो ऑप्शन सी में हो जाएगा। कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? तो मोबाइल सेल जो है ये प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके कथन देखेंगे। पहला कथन है चालकता का एसआई मात्रक प्रति ओम या सीमेन होता है। चालकता का जो मात्रक होता है, देखिए पहला ऑप्शन जो है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए। क्लियर। दूसरा है एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। देखिए दोनों में बहुत अंतर है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध पूछा जा रहा है, तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होना चाहिए आदर्श वोल्टमीटर का वो अनंत होना चाहिए, जबकि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो है शून्य होना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। क्लियर। चालक का एसआई मात्रक प्रति ओम या सीमेन है। चालकता का, यहाँ चालक कर दिया है, चालकता कर लीजिएगा। चालकता, चालकता का एसआई मात्रक प्रति ओम या सीमेन है, ये भी सत्य है। ये तीनों कथन जो है क्या है? उपयुक्त में से सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रति चुंबकीय पदार्थ है? कौन प्रति चुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन, सोडियम,
एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, ये सभी जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन, सोडियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, ये सभी जो है ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कौन जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो इसमें से एक भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है ऑक्सीजन होता है, सोडियम होता है, एल्युमिनियम होता है, क्रोमियम होता है और प्लेटिनम होता है। ये सभी जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का क्यूरी तापमान होता है। लोहा का क्यूरी तापमान क्या होता है? तो लोहा का जो क्यूरी ताप होता है वो 770 डिग्री सी होता है। कितना होता है? 770 डिग्री सी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण, कैथोड किरण कैसे पैदा किया जा सकता है? कैथोड किरण जो है केवल गैसों द्वारा पैदा किया जाता है। केवल गैसों द्वारा जो है कैथोड किरण को पैदा किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। कण है और खोज करता है। पहला है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के खोज करता एंडरसन है, बिल्कुल सत्य है। पॉजिट्रॉन का जो खोज करता है वो एंडरसन है। न्यूट्रॉनों की खोज करता पॉली है, बिल्कुल न्यूट्रॉनों की जो खोज करता है पॉली है। न्यूट्रॉन का खोज करता चैडविक है, न्यूट्रॉन का जो खोज करता है वो चैडविक है, यह बिल्कुल सत्य है। जबकि पाई मेसोन का खोज करता है युकावा है। तो ये तीनों कथन सत्य है। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो एक भी कथन सुमेलित नहीं मिला, तो ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर, सभी सत्य है। तो पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन ने किया। न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया? पॉली ने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया। पाई मेसोन का खोज किसने किया? युकावा ने किया। तो ये सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम का खोज किसने की? रेडियम का खोज जो है सभी लोग जानते हैं। रेडियम का जो खोज किया था वो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता के दौरान, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में किसने किया था? सर्वप्रथम जो पहचान किया था 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केटिन, स्कैरिस हो जाएगा, स्केटिन लिख दिया है, स्कैरिस, इसको सही कर लीजिएगा। स्कैरिस, स्कैरिस जो है, स्कैरिस में गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है तो 2 हो जाता है। कितना होता है? स्कैरिस में 2 गुणसूत्र होते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस कर लीजिएगा। तो स्कैरिस में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी अदरक का कौन सा भाग खाते हैं? हल्दी जो है एवं अदरक जो होता है, हल्दी और अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? तो प्रकंद खाया जाता है। क्या खाया जाता है? प्रकंद खाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हल्दी अलग है, अदरक अलग है। तो हल्दी और अदरक का जो भाग खाया जाता है वो प्रकंद को खाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? एक एक करके हम लोग देखेंगे और सही सुमेलित का पहचान करेंगे। क्लियर। तो अधिनियम है और गवर्नर जनरल है। तो एक तरफ अधिनियम है। पहला है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 ईस्वी में आया था दोस्तों। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872 ईस्वी में आया था। और उस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे? तो नॉर्थ ब्रुक का शासन चल रहा था। 1872 से 1876 तक जो है नॉर्थ ब्रुक रहा था। क्लियर। इन्होंने ही अंतरजातीय विवाह का जो है कानून बनाया था। अंतरजातीय विवाह जो कानून बना था नॉर्थ ब्रुक ने ही बनाया था। और नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लाया था
यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1891 ईस्वी में आया था और लैंसडाउन के समय आया था। किसके समय में आया था? लैंसडाउन के समय में आया था। और लैंसडाउन का जो कार्यकाल था 1888 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक रहा था। ये लैंसडाउन कब से कब तक रहा था? 1888 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक रहा था। और इसी बीच में 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाता है और लड़की की विवाह की आयु जो है 12 वर्ष निर्धारित कर देता है। इसमें क्या करता है? एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जो है लड़कियों की उम्र जो है, विवाह की उम्र, आयु जो है, न्यूनतम उम्र वो 12 वर्ष निर्धारित कर देता है। क्लियर। तो लैंसडाउन हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसने लाया था? लैंसडाउन ने लाया था। कब लाया था? तो 1891 ईस्वी में लाया था। और इसमें जो है लड़कियों की उम्र, विवाह की उम्र जो है 12 वर्ष निर्धारित किया था। क्लियर। और नेटिव मैरिज एक्ट किसने लाया था? नॉर्थ ब्रुक ने लाया था। इसमें क्या किया था? अंतरजातीय विवाह को जो है बढ़ावा दिया था। क्लियर। तीसरा है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो है इरविन ने लाया था। बिल्कुल सत्य है। इरविन जो है शारदा एक्ट के समय में इरविन ही थे। शारदा एक्ट कब आया था? 1930 ईस्वी में आया था। और इरविन जो है 1926 से 1931 ईस्वी तक रहा था। यह भी ध्यान में रखिएगा। इरविन का जो शासनकाल चला था गवर्नर जनरल के पद पर, तो 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी तक चला था। और शारदा एक्ट जो है लॉर्ड इरविन ने ही लाया था। क्लियर। इसमें विवाह के लिए लड़की का जो न्यूनतम आयु किया था 14 वर्ष निर्धारित किया था। और लड़कों की आयु जो है न्यूनतम वर्ष वो 18 वर्ष निर्धारित कर दिया था। क्लियर। तो शारदा एक्ट में क्या हुआ था? लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया था और लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया था। और कब आया था? 1930 ईस्वी में आया था। तो ये भी सत्य है। तो उपयुक्त में से तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ये अंतिम क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि मृत्यु जो है 9 जून 1900 ईस्वी को रांची में हो गया था। क्लियर। ये भी ध्यान में रखिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को 1875 ईस्वी में तमाड़ के निकट उली हातू गांव में हो गया था। कौन गांव में हुआ था? उली हातू गांव में हुआ था। इनके पिता सुगना पूर्ति, माता कर्मी पूर्ति थे। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। 1895 ईस्वी में क्या किया था? अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। धरती आबा के नाम से जाने जाने लगे थे। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? धरती आबा के रूप में जानते हैं। जनजातीय गौरव दिवस इनके जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो घोषणा हुआ है इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को दिन मनाया जाता है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 1900 ईस्वी में हुआ था। इसी को मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना गया है। किस विद्रोह के रूप में जाना गया है? उलगुलान विद्रोह के रूप में जाना गया है। क्लियर। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार। जय हिंद।